दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि एक मजबूत बाप ही अपनी बेटियों को इस कदर मजबूत और पूरे एतमाद बना सकता है कि वह अपने फैसले खुद कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी कामयाब एक्टरों की बाप और बेटी की जोड़ी देखेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, आयजा खान। पाकिस्तानी खूबसूरत एक्ट्रेस आयजा खान का ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से था जहां शोबीज में काम करना ठीक नहीं समझा जाता था, मगर आयजा खान के वालिद यानी बाप अपनी बेटी की ख्वाहिश के सामने मोम हो गए और इन्हें शोबीज में आने की इजाजत दे दी। नंबर 2, हीरा मानी। हीरा मानी ने मानी से शादी के पाकिस्तान शोबीज को ज्वाइन किया और बहुत थोड़े वक्त में ही कामयाबी हासिल कर ली। इनका अपने वालिद के साथ एक मजबूत रिश्ते के साथ साथ गहरी दोस्ती का रिश्ता भी मौजूद है। इनके वालिद भी अपनी बेटी को हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट करते हैं। नंबर 3, ऐमन खान और मिनाल खान। ऐमन और मिनाल इस वक्त पाकिस्तान शोबीज में खूब नाम कमा चुकी हैं और यकीनन इनके वालिद सपोर्ट के बगैर यह मुमकिन नहीं होता। इनके वालिद अक्सर तस्वीर में इनके साथ मौजूद होते हैं। नंबर 4, मावरा हुसैन और उर्वा हुसैन। मावरा हुसैन इस वक्त एक्टिंग के साथ साथ अपनी तालीम पर भी ध्यान दे रही हैं। मावरा हुसैन के इस कदर होनहार होने के पीछे भी इनके मां बाप और खास तौर पर इनके बाप की सपोर्ट शामिल है। नंबर 5, मोमल शेख। ये पाकिस्तान के मशहूर पुराने एक्टर जावेद शेख की बेटी हैं। मोमल शेख का अपने वालिद के साथ एक मजबूत रिश्ता है और यह अपने वालिद के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं जिसमें यह एक साथ बहुत पुरएतमाद दिखाई देती हैं। नंबर 6, सजल अली और सबूर अली। सजल अली पाकिस्तान की एक कामयाब और टैलेंट से भरपूर एक्ट्रेस हैं। इनको भी अपने वालिद के साथ बहुत लगाव है। इनकी कामयाबी में उनके वालिद की मेहनत और सपोर्ट भी शामिल है। नंबर 7, सनम जंग। सनम जंग के वालिद ने ना सिर्फ सनम जंग बल्कि अपनी दूसरी बेटियों को भी अपने फैसले करने की आजादी दे रखी है। सनम जंग कामयाब एक्ट्रेस और होस्ट है और इनकी एक छोटी बहन फैशन डिजाइनर है। नंबर 8, सारा खान। सबके दिलों पर राज करने वाली सारा खान अपने वालिद को अपना रोल मॉडल करार देती है। इनकी मां के मर जाने के बाद इनके वालिद ने ही इनकी परवरिश की और इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। निमुल खावर। निमुल खावर हमजा अली अब्बासी से शादी के बाद अक्सर खबरों की जीनत बनी रहती है। इनका अपने वालिद के साथ एक मजबूत रिश्ता है। इनकी शादी के मौके पर इन्हें अपने वालिद के साथ देखा गया था। नंबर 10, जारा नूर अब्बास। यह पाकिस्तानी लीजेंड एक्ट्रेस असमा अब्बास की लड़की है। इनके वालिद ने इस बात पर तवज्जो दी कि जारा नूर अब्बास अपनी पढ़ाई पूरी करे। यही वजह है कि जारा नूर अब्बास ने शादी के बाद पाकिस्तानी शोबीज को ज्वाइन किया और बहुत थोड़े ही वक्त में अपनी सलाहियतों की वजह से कामयाबी हासिल की। इनके वालिद ने अपनी बेटी के हर अच्छे और बुरे वक्त में साथ दिया। नंबर 11, ईमान अली। पाकिस्तान की कामयाब एक्ट्रेस ईमान अली को भी अपने वालिद की पूरी सपोर्ट हासिल है और यही उनकी कामयाबी की बड़ी वजह है। इनके वालिद पाकिस्तानी लीजेंड एक्टर आबिद अली हैं जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं। ईमान अली को इस बात की खुशी है कि उनके वालिद अपनी बेटी को कामयाब होता देख चुके हैं। नंबर 12, निम्रा खान। निम्रा खान की अपने वालिद के साथ बहुत दोस्ती है और वह हर अच्छे बुरे वक्त पर अपनी बेटी के साथ खड़े रहते हैं। नंबर 13, मीरा सेठी। मीरा सेठी का अपने वालिद के साथ एक मजबूत रिश्ता है। मीरा सेठी की इस कदर कामयाब शख्सियत के पीछे इनके वालिद का बड़ा हाथ है। इनके वालिद की कोशिश थी कि उनकी बेटी अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करे ताकि वह अपने बलबूते पर कुछ कर सके। इनके वालिद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नज्म सेठी हैं। नंबर 14, निदा यासिर। निदा यासिर के वालिद ने बताया कि इन्होंने अपनी बेटी को प्लेटफॉर्म मुहैया किया। निदा यासिर बा सलाहियत थी, इसीलिए वह इस फील्ड में जल्दी ही कामयाब हो गई। नंबर 15, सनम बलोच। सनम बलोच के वालिद अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं और खास तौर पर उन्होंने सनम बलोच को हर अच्छे और बुरे वक्त में सपोर्ट किया। नंबर 16, अरीशा राजी। अरीशा राजी के वालिद अपनी बेटियों को एक बेहतरीन मकाम कर देखना चाहते हैं। यही वजह है कि इतनी कम उम्र में अरीशा राजी अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने कैरियर पर भी तवज्जो दे रही हैं और अब इन दोनों बहनों ने मिलकर कपड़ों का ब्रांड लॉन्च किया है। नंबर 17, उमैमा मलिक और दुआ मलिक। यह दोनों एक्ट्रेस बहनें अपने वालिद से बहुत प्यार करती हैं। नंबर 18, युमना जैदी। कुछ साल पहले ही युमना जैदी के वालिद इंतकाल कर गए थे, मगर युमना से को इस बात की खुशी है कि उनके वालिद इनको एक्टिंग करता देख चुके हैं। डर सी जाती है सिला, यह वह इकलौता पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल है जो कि इनके वालिद ने देखा और इसके लिए युमना जैदी अवार्ड भी जीत चुकी हैं। नंबर 19, आयमा बैग। पाकिस्तान की कामयाब सिंगर आयमा बैग ने फादर्स डे के मौके पर अपने वालिद के साथ एक खूबसूरत फोटो शेयर की जिससे इनके बीच मोहब्बत का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर 20, नादिया खान। नादिया खान एक मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस और होस्ट के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। इन्होंने अपने वालिद के साथ
एक खूबसूरत फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लाइफ लाइन लिखा, जिससे इनके दरमियान मजबूत रिश्ते का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर 21, सोनिया हुसैन। पाकिस्तानी अभिनेत्री सोनिया हुसैन भी अपने वालिद के साथ फोटो शेयर करती रहती। नंबर 22, सादिया फैसल। सादिया फैसल के वालिद अपनी फैमिली और बच्चों के साथ बहुत खुश दिखाई देते हैं और सादिया फैसल का भी अपने वालिद के साथ एक मजबूत रिश्ता है। दोस्तों, इन पाकिस्तानी कामयाब एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बाप बेटी की जोड़ी में से कौन सी जोड़ी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के अंदर प्यार, मोहब्बत और शादियों के रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे अदाकार यहाँ ऐसे भी हैं जिन्होंने शादियां करने और फिर तलाक लेने में अपने ही रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम उन एक्टरों का जिक्र करेंगे जिनको असली जिंदगी में बार बार तलाक का सामना करना पड़ा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, अतिका ओधो। अतिका ओधो पाकिस्तान की एक बड़ी पुरानी और मायानाज एक्ट्रेस हैं, जिनकी पहली शादी सिर्फ 15 साल की उम्र में हुई थी, जो पूरे 6 सालों तक चली। पहली शादी खत्म होने के बाद इनकी दूसरी शादी अनवर मकसूद के साथ हुई, जो पाकिस्तान के एक जाने माने एक्टर और होस्ट हैं। इस शादी से इनकी औलाद भी हुई, मगर यह शादी भी कुछ साल बाद तलाक पर जाकर खत्म हो गई। दूसरी शादी के बाद अतिका ओधो ने कुछ वक्त अकेली जिंदगी गुजारी और फिर समर अली खान के साथ तीसरी शादी करने का फैसला किया। अतिका ओधो आज आखिरकार अपनी तीसरी शादी के बाद अब एक अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 2, फैसला कुरैशी। फैसला कुरैशी ने सिर्फ 18 साल की उम्र में अपनी पसंद की शादी कर ली और इनकी बीवी आयशा आगा से इनकी एक बेटी भी पैदा हुई, जिसका नाम हानिश कुरैशी रखा गया। लेकिन फिर शादी के 7 साल बाद यह रिश्ता तलाक पर जाकर खत्म हो गया। 28 साल की उम्र में फैसल कुरैशी ने अपनी दूसरी शादी करने का फैसला किया, मगर यह शादी भी सिर्फ 2 साल से ज्यादा बिल्कुल ना चल सकी। यूं फैसल कुरैशी ने अपनी तीसरी शादी सना फैसल के साथ करने का फैसला किया और शादी के बाद अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी और एक बेटे से भी नवाजा। फैसल कुरैशी अब अपनी तीसरी बीवी के साथ एक शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 3, फिजा अली। एक्ट्रेस फिजा अली की पहली शादी कराची के एक बिजनेसमैन से हुई और यह शादी जितनी खामोशी से हुई थी, उतनी ही खामोशी के साथ इसका एंड हो गया। इसके बाद इनकी दूसरी शादी फहाद फारूक के साथ हुई। इस शादी से इनकी एक बेटी भी पैदा हुई, मगर यह शादी भी तलाक पर जाकर खत्म हो गई। अब फिजा अली अपनी तीसरी शादी अयाज मलिक के साथ कर चुकी हैं और इन्हीं के साथ जिंदगी गुजारने में मगन है। नंबर 4, फखरे आलम। एक्टर और होस्ट फखरे आलम ने भी अपनी जवानी के दिनों में एक के बाद एक 2 शादियां की थीं, मगर बदकिस्मती से यह दोनों ही शादियां तलाक पर जाकर खत्म हो गईं। तीसरी बार फखरे आलम ने दोनिया फादी नाम की एक लड़की से शादी की है। शादी के बाद इनके यहाँ 3 बच्चे भी पैदा हो चुके हैं और अब यह शादी कामयाबी से चल रही है। नंबर 5, शमून अब्बासी। एक्टर शमून अब्बासी की सबसे पहली शादी पाकिस्तानी एक्ट्रेस जवेरिया अब्बासी के साथ हुई। यह एक बड़ी मोहब्बत भरी शादी थी, जिससे इनके यहाँ एक बेटी अंजला अब्बासी भी पैदा हुई, मगर शादी के कुछ ही अरसे बाद इनके बीच तलाक हो गई, जिसके बाद शमून अब्बासी ने अपनी दूसरी शादी एक्ट्रेस हुमैमा मलिक से कर ली। साल 2008 में होने वाली यह शादी भी सिर्फ 2 साल बड़ी मुश्किल से चल सकी और एक बार फिर तलाक पर जाकर खत्म हो गई। तीसरी बार शमून अब्बासी ने जवेरिया रंधावा को अपना नया हमसफर बना लिया, मगर हमेशा की तरह शमून अब्बासी अपनी इस शादी को भी बरकरार ना रख सके। चौथी बार शमून अब्बासी ने शीरी शाह के साथ साल 2023 में शादी की, जिनके साथ वह अब तक जैसे तैसे रह रहे हैं। नंबर 6, नोमान मसूद। नोमान मसूद भी उन्हीं एक्टर में से एक हैं जो कम उम्र में शादी के बंधन में बंध गए और इनकी पहली बीवी का ताल्लुक शोबिज से नहीं था। इस शादी से इन्हें 2 बच्चे पैदा हुए और फिर यह शादी तलाक पर जाकर खत्म हो गई। इसके बाद नोमान मसूद ने अपनी दूसरी शादी अरूज नासिर से की, मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के लिए अच्छा सिलेक्शन नहीं है, इसलिए यह शादी भी तलाक पर जाकर खत्म हो गई। तीसरी बार नोमान मसूद ने अपनी दोस्त समरीन से शादी की, जो आखिरकार एक सही फैसला साबित हुआ और अब यह दोनों भी अपने बच्चों के साथ एक कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 7, हदीका कियानी। मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर हदीका कियानी की भी पहले 2 शादियां नाकाम हो चुकी हैं। इनकी पहली शादी 1997 में हुई, जबकि दूसरी शादी साल
2005 में की गई। उन्होंने अपनी पहली तलाक के बाद एक बेटा गोद लिया और फिर बेटे के लिए दूसरी शादी की। इनके दूसरे शौहर का नाम सैयद फरीद सरवरी था, लेकिन यह शादी भी 3 साल बाद तलाक पर जाकर खत्म हो गई और अब हदीका अपने बेटे के साथ अकेले जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 8, नादिया खान। नादिया खान के सबसे पहले शौहर के बारे में इंटरनेट पर कुछ ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, मगर नादिया खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि अपने दूसरे शौहर खावर इकबाल से पहले भी उनकी एक शादी हो चुकी थी। खावर इकबाल के साथ नादिया खान की यह शादी भी कुछ अरसे बाद तलाक पर जाकर खत्म हो गई और साल 2020 में उन्होंने फैसला मुमताज राव से शादी कर रखी है, जो अब तक कामयाबी से चल रही है। नंबर 9, नोमान जावेद। नोमान जावेद की पहली शादी सिंगर फरीहा परवेज के साथ साल 2016 में हुई, मगर जायदाद के झगड़ों की वजह से कुछ महीने बाद ही तलाक हो गई। नोमान जावेद की दूसरी शादी एक्ट्रेस जाना मलिक से हुई, मगर जल्दबाजी में की गई इस शादी का अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ। नंबर 10, असफर अली। असफर अली और इनकी बीवी सलमा हसन को एक आइडियल कपल माना जाता था, मगर 2 साल तक साथ रहने के बाद अचानक इनकी तलाक ने सबको हैरान कर दिया। साल 2012 में असफर अली ने मशहूर एक्ट्रेस और डीजे नवीन वकार से शादी की, जो फिर से कुछ अरसे तक नहीं चल सकी। नंबर 11, उमर शरीफ। सभी को हंसाने वाले उमर शरीफ की भी अपनी जिंदगी में 2 शादियां हुई और यह दोनों ही टूट गईं। इनकी पहली शादी शकीला कुरैशी के साथ साल 1995 में हुई, जो 1958 तक चली। फिर साल 2005 में उमर शरीफ ने जरीन गजल को अपनी दूसरी बीवी के तौर पर चुना, मगर यह शादी भी 2021 में तलाक पर जाकर खत्म हो गई। नंबर 12, खालिद मलिक। पाकिस्तानी अभिनेता खालिद मलिक पाकिस्तान आने से पहले ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, जहां इनकी पहली शादी हुई और 3 साल में एक बेटी पैदा होने के बाद यह शादी खत्म हो गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, मगर मिजाज में फर्क होने की वजह से यह शादी भी 8 साल बाद खत्म हो गई। पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने तीसरी शादी जवेरिया अब्बासी की कजिन मारूख अब्बासी से की, जो अभी तक 3 बच्चों के साथ कामयाबी से चल रही है। नंबर 13, नूर बुखारी। एक्ट्रेस नूर बुखारी की पहली शादी एक हिंदू बिजनेसमैन विक्रम से हुई, जो दुबई में रहते थे। 2 साल साथ रहने के बाद नूर ने इनसे तलाक ले ली, क्योंकि विक्रम ने वादे के बावजूद इस्लाम कबूल नहीं किया था। इसके बाद नूर बुखारी ने दूसरी शादी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फारूक मंगल से की। यह शादी भी ज्यादा वक्त तक नहीं चल सकी। तीसरी बार नूर ने सियासी शख्सियत ओन चौधरी से शादी की और एक बेटी पैदा होने के बाद यह शादी भी खत्म हो गई। चौथी बार नूर बुखारी ने सिंगर वली हामिद से शादी की, मगर यह शादी भी तलाक पर जाकर खत्म हो गई। अब नूर बुखारी दोबारा अपने पुराने शौहर ओन चौधरी से शादी कर चुकी हैं और इन्हीं के साथ जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों, इंसान के पास जब दौलत, शोहरत, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ होता है तो वह दौलत और शोहरत के नशे में खुदा को भी बुला देता है। उसके बाद यही दौलत और शोहरत उसी इंसान की बर्बादी का वजह बन जाती है, जिसके बाद दुनिया का ठुकराया हुआ वह इंसान खुदा की तरफ वापस लौट आता है। उन्हीं इंसानों में पाकिस्तानी अभिनेत्रियां भी शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी शोबीज इंडस्ट्री की उन 13 एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम की खातिर, अल्लाह की खातिर शोबीज की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। नंबर 13, सनम बलोच। सनम बलोच पाकिस्तान की मशहूर और खूबसूरत पुरानी टीवी शो होस्ट और अभिनेत्री हैं, जिन्होंने 2007 से 2019 तक बहुत सारे पाकिस्तानी उर्दू और सिंधी ड्रामों में काम किया। सनम बलोच ने 2013 में अब्दुल्ला फरहातुल्लाह से शादी की, जो 2018 तक चल सकी, जिससे इन्हें एक बेटी भी पैदा हुई। सनम बलोच ने 2019 में रिलीज होने वाले ड्रामे खास में आखिरी बार काम किया था। उसके बाद ना वह किसी ड्रामे में नजर आई और ना ही किसी शो में। सनम बलोच की पैदाइश 14 जुलाई 1986 को कराची में एक सिंधी जतोई फैमिली में हुई और इस वक्त इनकी उम्र 39 साल है। सनम बलोच ने 2020 में अपने ही किसी रिश्तेदार से दूसरी शादी कर ली, जिसका इन्होंने खुद एतराफ किया। इस वक्त यह अपनी फैमिली और शौहर के साथ दुबई में रह रही हैं और शोबीज की दुनिया को इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। नंबर 12, आयशा खान। दोस्तों, आयशा खान पाकिस्तान की खूब मशहूर पुरानी अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्होंने सन 1998 से लेकर 2018 तक काफी सारे पाकिस्तानी ड्रामों में लाजवाब एक्टिंग की।
आयशा खान की पैदाइश 27 सितंबर 1982 को कराची में हुई और इस वक्त इनकी उम्र 42 साल है। आयशा खान ने 2018 में मेजर उकबा मलिक से शादी की, जिससे इन्हें 2 बच्चे पैदा हुए। शादी के फौरन बाद इन्होंने ड्रामों में काम करना छोड़ दिया और अल्लाह की रजा के लिए शोबीज की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। नंबर 11, जर्निश खान। दोस्तों, 16 अगस्त 1993 को लाहौर में पैदा होने वाली जर्निश खान पाकिस्तान की एक मशहूर पुरानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने 2013 से 2023 तक पाकिस्तानी ड्रामा और शोबीज इंडस्ट्री में काम किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई और अपने शौहर की हौसला अफजाई के लिए यह ड्रामों में काम करती रही। ड्रामों के अलावा यह फोटोशूट और मॉडलिंग भी करती रही और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इन्हें एहसास होने लगा कि यह गलत कर रही है। यह शोबीज की दुनिया इन्हें इस्लाम से दूर कर रही है। फिर इन्होंने अपना आखिरी ड्रामा 2022 में किया और 2023 में इन्होंने शोबीज की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। जर्निश खान की उम्र इस वक्त 32 साल है और यह अपने शौहर और फैमिली के साथ दुबई में खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। नंबर 10, मोमल खालिद। दोस्तों, मोमल खालिद पाकिस्तान की मशहूर और खूबसूरत पुरानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने 2008 से 2022 तक मुख्तलिफ पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया। मोमल खालिद की पैदाइश 2 सितंबर 1990 को पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में एक सिंधी फैमिली में हुई और इस वक्त इनकी उम्र 35 साल है। मोमल खालिद ने 2017 में उस्मान पटेल नामी शख्स से शादी की, जिससे इन्हें 2 बच्चे हुए। मोमल खालिद ने अपना आखिरी ड्रामा 2022 में किया और उसके बाद अल्लाह की रजा के लिए शोबीज की दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। अभी अपनी बाकी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ और इस्लामी तरीके पर जीना चाहती है। नंबर 9, अनम फयाज। दोस्तों, अनम फयाज एक पाकिस्तानी मशहूर पुरकशिश पुरानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिन्होंने 2006 से 2023 तक पाकिस्तानी ड्रामों और शोबीज इंडस्ट्री में काम किया। अनम फयाज की पैदाइश 25 दिसंबर 1991 को कराची में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 33 साल है। 2016 में इनकी शादी असद अनवर नामी शख्स से हुई, जिनसे इन्हें 2 बच्चे हुए। अनम फयाज ने आखिरी बार 2022 में रिलीज होने वाले ड्रामे दिखावा सीजन 4 में काम किया था। उसके बाद इन्होंने शोबीज इंडस्ट्री से दूरी इख्तियार करने का फैसला किया। इस वक्त ये अपनी फैमिली और बच्चों के साथ खुशबाश जिंदगी बसर कर रही हैं और अल्लाह की रजा के लिए शोबीज की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। नंबर 8, सनम चौधरी। दोस्तों, सनम चौधरी पाकिस्तान की एक मशहूर पुरानी अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्होंने 2012 से लेकर 2021 तक बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में काम किया। सनम चौधरी की पैदाइश 27 जुलाई 1991 को सऊदी अरब के शहर जद्दा में हुई, लेकिन यह बाद में पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। सनम चौधरी ने 2019 में सिंगर स्वामी चौहान से शादी की, जिससे इन्हें एक बेटा हुआ। सनम चौधरी ने 2019 में अपना आखिरी ड्रामा किया, जिसके बाद 2021 में इन्होंने शोबीज को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। अब यह हर वक्त हिजाब में होती है और इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए दिखाई देती है। नंबर 7, सिद्रा बतूल। दोस्तों, सिद्रा बतूल एक पाकिस्तानी मशहूर और खूबसूरत पुरानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने 2012 से 2020 तक बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया। सिद्रा बतूल की पैदाइश 8 दिसंबर 1985 को पाकिस्तान के शहर कोटा में एक शिया मुस्लिम फैमिली में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 39 साल है। सिद्रा बतूल ने अपना आखिरी ड्रामा 2020 में किया और उसके बाद वह कभी किसी ड्रामे में नजर नहीं आई। सिद्रा ने 2017 में एहसान कुरैशी नामी शख्स से शादी की, जिससे इन्हें 3 बेटियां पैदा हुईं। सिद्रा बतूल ने अपनी बाकी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ और अल्लाह की रजा पर गुजारने का फैसला किया है और 2020 में इन्होंने शोबीज की दुनिया को छोड़ने का फैसला किया था। नंबर 6, ईशा नूर। दोस्तों, ईशा नूर पाकिस्तान की एक पुरानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिन्होंने 2002 से 2020 तक बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया। ईशा नूर की पैदाइश 13 जून 1986 को कराची में हुई थी। उन्होंने शादी के फौरन बाद शोबीज छोड़ने का फैसला किया था और 2020 में वह आखिरी मर्तबा ड्रामा उम्मीद में नजर आई थी। ईशा नूर ने शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ रहने का फैसला किया और बाकी जिंदगी अपने बिजनेस और इस्लामी तरीके पर गुजारने का फैसला किया। अभी यह शोबीज की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुकी है और हमेशा हिजाब में नजर आती हैं।
नंबर 5, सारा चौधरी। दोस्तों, सारा चौधरी एक पाकिस्तानी मशहूर और खूबसूरत पुरानी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया। सारा चौधरी की पैदाइश 27 सितंबर 1987 को लाहौर में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 38 साल है। सारा चौधरी ने 2010 में दुबई के कारोबारी शख्स फैसल खान से शादी की, जिसके बाद वह अपने शौहर के साथ दुबई ही शिफ्ट हो गई और शोबीज की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सारा चौधरी ने आखिरी मर्तबा 2010 में एक ड्रामे में काम किया था और उसके बाद वह अब तक किसी भी ड्रामे में नजर नहीं आई। सारा चौधरी ने 2010 में शोबीज की दुनिया को छोड़ दिया और अब वह इस्लामी तर्ज जिंदगी पर अपनी जिंदगी गुजार रही है। नंबर 4, उरूज नासिर। दोस्तों, उरूज नासिर एक पाकिस्तानी मशहूर पुरानी एक्ट्रेस और टीवी शो होस्ट हैं जिन्होंने सन 1998 से 2008 तक बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया और इसके अलावा बतौर एक टीवी शो होस्ट भी काम किया। उरूज नासिर की पैदाइश 9 सितंबर 1982 को लाहौर में एक शिया मुस्लिम फैमिली में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 43 साल है। उरूज नासिर ने 2 शादियां की। पहली शादी नोमान मसूद से की, जिसका इख्तिताम तलाक की सूरत में हुआ, और उसके बाद दूसरी शादी शीराज चौधरी नामी शख्स से की। दोस्तों, उरूज नासिर ने अल्लाह की रजा के लिए शोबीज की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब वह हर वक्त हिजाब में होती है और अपनी फैमिली के साथ खुशबाश जिंदगी गुजार रही है। नंबर 3, नूर बुखारी। दोस्तों, नूर बुखारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पुरानी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सन 1992 से लेकर 2017 तक बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्मों के साथ साथ बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में भी काम किया। नूर बुखारी की पैदाइश 3 जुलाई 1982 को लाहौर में शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाली सैयद फैमिली में हुई। नूर बुखारी का पूरा नाम सैयदा नूर बुखारी है और यह एक शिया अकीदतमंद है। नूर बुखारी ने अपनी जिंदगी में बहुत से मसाइल का सामना किया, जिसमें सबसे ज्यादा मसला इनकी जिंदगी में बेसुकूनी और नाकाम शादियों का रहा। नूर बुखारी ने 4 मर्तबा शादी की, लेकिन चारों शादियां नाकाम रहीं। उसके बाद अपने पुराने शौहर ओन चौधरी से 5वीं मर्तबा शादी की, जिससे इन्हें 2 बेटियां पैदा हुईं। अब नूर बुखारी शोबीज की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुकी हैं, अपनी फैमिली के साथ खुशबाश जिंदगी गुजार रही हैं और अल्लाह की खुशनूदी के लिए पर्दा भी करती है। नंबर 2, नरगिस। दोस्तों, नरगिस पाकिस्तान की एक मशहूर और मारूफ पुरानी स्टेज डांसर और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सन 1992 से लेकर 2014 तक बेशुमार स्टेज ड्रामों के साथ साथ पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। नरगिस की पैदाइश 11 अगस्त 1974 को लाहौर में एक पंजाबी भट्ट फैमिली में हुई थी। नरगिस का असल नाम गजाला इदरीस भट्ट है और इस वक्त इनकी उम्र 51 साल है। नरगिस की जिंदगी शोबीज के दौरान काफी मुश्किलात और तनाज़ात का शिकार रही, जिसकी वजह से इनकी तीनों शादियां नाकाम रहीं। स्टेज पर डांस और एक्टिंग की वजह से इनकी पर्सनल लाइफ भी मुश्किलात का शिकार रही, जिसकी वजह से इन्होंने 2014 में शोबीज इंडस्ट्री को छोड़ने का ऐलान किया। इनके 2 बच्चे भी हैं और अपनी बाकी जिंदगी पुरसुकून फैमिली और इस्लामी तौर तरीके पर गुजारने का फैसला किया है। अब यह एक बिजनेस वुमेन है और अपना खुद का सैलून चलाती हैं और हमेशा हिजाब में ही होती हैं। नंबर 1, राबी पीरजादा। दोस्तों, राबी पीरजादा पाकिस्तान की मशहूर और खूबसूरत कैलग्राफर, पुरानी मॉडल और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 2005 से 2019 तक पाकिस्तानी म्यूजिक और शोबीज इंडस्ट्री में काम किया। राबी पीरजादा की पैदाइश 3 फरवरी 1990 को पाकिस्तान के शहर कोएटा में हुई और इस वक्त इनकी उम्र 35 साल है। राबी पीरजादा को मॉडलिंग करना और खतरनाक जानवरों से खेलना और हमेशा कंट्रोवर्शियल रहने का बहुत शौक था और यह शौक तब खत्म हुआ और इनकी अकल तब ठिकाने आई जब 2019 में इनकी प्राइवेट और गलत फोटो और वीडियोस किसी ने लीक कर दी। उसके बाद इन्होंने शोबीज छोड़ दिया और अल्लाह के करीब हो गई। अब यह इंसानियत की खिदमत करती है, हमेशा हिजाब में होती है और अपनी जिंदगी इस्लामी तौर तरीके पर गुजार रही है। तो दोस्तों, यह थी पाकिस्तान की वह 13 अभिनेत्रियां जिन्होंने इस्लाम की खातिर शोबीज को हमेशा के लिए छोड़ दिया है।